बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ चिकन और गोभी की बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी आसान है बनानी। आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। एक प्यारी सी हमने कढ़ाई लेनी है और इसमें हमने 1 कप भर के ऑयल ऐड कर देना है। फ्लेम भी हमने मीडियम टू लो ही रखनी है। 1 किलो मैंने गोभी ली है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था पानी से, खुले पानी से अच्छे से मैंने इसको धोया है। और जब मैंने इसको काटा है ना, तो थोड़े से ना हशरात वगैरह होते हैं। अगर गोभी में हो तो वो एहतियात से आपने बिल्कुल काटनी है, वो निकाल दीजिएगा। तो ये देखें, इसको मैंने बड़े पीसेस में काटा है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने वेरी लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। इसको कोई भी हमने लाइट सा गोल्डन कलर भी नहीं देना है, इसको सिर्फ हमने लाइट सा शैलो फ्राई ही करना है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आने लगी है ना गोभी की। आपने इस तरह से रेसिपी ज़रूर बनानी है, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट बनता है, इतनी ज़्यादा लजीज बनती है ना। आप जब एक बार बनाएंगे ना, आपने कहना है बस इसी तरह से मैंने गोभी बना के खानी है। ये देखें, फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है और इसको हमने एक प्यारी सी डिश में डिश आउट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। गोभी अक्सर टूट जाती है, आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको आपने शिफ्ट करना है इस तरह से। और जब हम इसको पकाते हैं ना, गोभी का सालन बनाते हैं, तो उसको भी हमने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हिलाना होता है इसको, तो फिर ये टूटती वगैरह नहीं है। ये देखिए गोभी मैंने साइड पे कर ली है और बाकी ऑयल बचा है। और इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जैसे 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा ऐड करते हैं, इसलिए मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए हैं और इसको मैंने जूलियन शेप में काटा है। इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखनी है। इस तरह से जो सारी चीज़ों की भुनाई होती है ना, वो अंदर तक अच्छे से हो जाती है। नहीं तो जब हम हाई फ्लेम पे कुछ भी हम कुक करते हैं ना, तो एकदम से सारा कुछ जल जाता है या डार्क कलर हो जाता है और अंदर से वो सारा कुछ कच्चा ही रह जाता है बाद में। ये देखें, लाइट सा मैंने गोल्डन किया है प्याज को और बाद में मैंने एक जो है लहसुन का चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। आप इसका पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 किलो गोभी है तो उस हिसाब से इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने जूलियन शेप में काटा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी तकरीबन हमने 10 से 15 सेकंड ही फ्राई इसी तरह करना है, शैलो फ्राई ही करना है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना। ये देखें, हमने 5 से 6 इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है और ये अदरक है, इसको हमने जूलियन शेप में काटना है। क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो गुलाई में है ना, तो सारी चीज़ें हमने इसमें जूलियन शेप में ही काट के ऐड करनी है। इस तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। इसको भी हमने 10 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड ही फ्राई करना है। अब इसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं और सारे जो मसाला है उसको साइड पे करके ऑयल हमने दरम्यान में कर लेना है। इससे जो मिर्च की भुनाई होती है वो अच्छी हो जाती है, ज़रा भी कच्ची नहीं रहती। 1 चम्मच भर के हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी जाएगी और 1 चम्मच भर के इसमें हमने नमक ऐड करना है। और इस तरह से हमने वेरी लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनना है। जब मिर्च की अच्छी सी मखसूस सी जो खुशबू होती है ना, जब वो आने स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये अच्छे से कुक हो जाती है, फिर ज़रा भी मुंह को भी नहीं लगती और इतना लजीज ये सालन बनता है। ये देखिए सारे मसाले में हमने मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा हमने इसको पानी का छींटा लगाना है, इससे जो मसाला होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ये इसका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा फिर खाने में लगता है। आधा किलो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन को ये देखें मैंने इतने अच्छे तरीके से धोया है, बिल्कुल वाइट कलर का लग रहा है। इसको मैंने आधा चम्मच नमक
लगा के पानी में थोड़ी देर डिप करके रखा था। बाद में अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। इतना ज़बरदस्त ये धुला है ना, और जो इसकी स्मेल वगैरह थी वो सारी वहीं ख़त्म हो गई थी। इतना ज़बरदस्त ये बनेगा ना अब इंशाल्लाह। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह स्टीम पे रख देना है। इससे चिकन का जो पानी होता है वो रिलीज़ कर देता है चिकन। तो जब हम सब्ज़ी वगैरह में इसको ऐड करते हैं तो बाद में इसका पानी नहीं निकलता, तो बड़ा ये अच्छा फिर लगता है सालन। ये देखें, अभी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम फिर स्टीम पे रख देंगे। ये देखें, मुकम्मल तौर पे चिकन अपना पानी छोड़ चुका है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम करना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको फ्राई करने में। इसको अब हमने फ्राई कर लेना है। डेढ़ चम्मच भर के हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ मैंने इसमें ज़ीरा ही ऐड किया है और कोई मसाला इसमें मज़ीद ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इतने मसालों में ही इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बन जाती है ना। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए, जो गोभी मैंने फ्राई की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और जो ट्रे के अंदर ऑयल वगैरह लगा था वो सारा मैंने उतार दिया है। और 2 से 3 चम्मच इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, और गार्निश के लिए हम इसमें, इसकी लुक ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है, इसमें 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी हमने इसमें एक पानी का छींटा भी नहीं लगाना है। इसी तरह हमने इसको स्टीम पे रख देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बाद में इसको स्टीम पे रख देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक खूबसूरत सा कमेंट्स भी कर दिया करें। ये देखें, 1 मैंने चम्मच और इसमें मज़ीद ऐड किया है और इसको मैंने स्टीम पे रख दिया है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है और लुक इसकी इतनी ज़बरदस्त है ना, कुछ भी इसमें मिक्स नहीं हुआ। जो गोभी मैंने बनाई थी, फ्राई की थी, वो भी बिल्कुल ये देखें वैसे ही पड़ी है, चिकन भी वैसे ही पड़ा है, और जो मसाले मैंने जितने भी मैंने फ्राई किए हैं वो भी बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे वैसे ही लग रहे हैं जैसे मैंने स्टीम से पहले रखे थे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चलिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, सर्दियों में तो ये गोभी ना बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। सर्दियों में इसको बनाने का अपना ही मज़ा है। चलिए माशाल्लाह, आइए चलते हैं अब फाइनल लुक की तरफ। एक प्यारी से हमने वाइट प्लेट लेनी है और इसमें हमने इसको डिश आउट कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।